औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नोमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं चीफ और गुजरांवाला। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं गुजरांवाला FIA साइबर क्राइम के ऑफिस में। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको अवेयर करने जा रहा हूँ कि जिस तरह के आज के साइंटिफिक दौर के अंदर फ्रॉड किस तरह से हो रहा है, लोगों के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, आपके जानने वालों के साथ फ्रॉड किस तरह से ये लोग करते हैं, वो मैं इनसे बात करूंगा। यहाँ पर ये 12 मुल्ज़मान मौजूद हैं। इन्होंने एक ऐसा फ्रॉड किया कि यहाँ पर गुजरांवाला डिवीजन की रहने वाली एक खातून को किस तरह बिला फुसला कर अपनी बातों में लेकर आए और उनको उसी तरह से जो एक फ्रॉड आपने सुना भी होगा और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ होगा। इन्होंने क्या, उसी तरह से वो एक मैसेज भेजते हैं, मैसेज भेजने के बाद वो OTP होता है, वो आपको जब आता है तो ये आपके उस प्रोडक्ट को, उस कार्ड को, उस अकाउंट को, उस मोबाइल को हैक करते हैं, उसमें से ये पैसे निकाल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये करते किस तरह से हैं, ये बहुत से ऐसे मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनकी शक्लें देख सकते हैं, लेकिन इनकी शक्लों पे ना जाइएगा। इनकी शक्लें जैसी भी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन इनके काम और कारनामे बहुत बड़े हैं। मैं इनसे बात करूँगा, मुख्तलिफ जो ये यहाँ पर खड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद सलीम। आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं फैसलाबाद का रहने। तो आप ये जो फ्रॉड कर रहे हैं जिस तरह से, ये क्यों करते हैं? सर ये हमारे पास जो बड़े, जो हमारे जो पढ़े लिखे हैं ना सर, वो मतलब के करवाते हैं, हमें देते हैं 1000-1500 रुपये। वो मैसेज करते हैं जैज कैश अकाउंट पे, वो 3000 का मैसेज करते हैं, तो वो फिर हमें कहते हैं कि कॉल लगा के ये मैसेज आपने उनसे लेना है। तो फिर हम सर उनको कॉल लगाते हैं, कॉल लगा के उनको बोलते हैं कि सर आपके पास गलती से 3000 का मैसेज आ गया, वो मैसेज हमें वापस सेंड कर दें। तो सर वो मैसेज जब वापस सेंड कर देते हैं तो फिर हम अपना मोबाइल जो है, वो जो हमारे पास पढ़े लिखे होते हैं जो हमसे करवाते हैं, फिर हम मोबाइल अपना उनको दे देते हैं, फिर वो बात करते हैं। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? सर ये तकरीबन मुझे 1-1.5 महीना हो गया सर। सिर्फ 1-1.5 माह? उससे पहले क्या करते थे? मैं मख्या ये जो शहद है, शहद तोड़ता था। तो एक दिन में कितना फ्रॉड कर लेते हो? सर हम तकरीबन मैंने आपको बताया सर के 1000-1500, 2500 रुपये मतलब हमारी कमीशन बन जाती। एक दिन में टोटल जो फ्रॉड की रकम है, जो पैसे हैं, वो कितने आप लोगों को रिसीव हो जाते हैं जिसमें से आपको कमीशन मिलती है? सर वो कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 25-30 हज़ार रुपये। आज तक 1-1.5 माह में जो आपने फ्रॉड किए हैं, आपको अंदाज़ा है कि आज तक कितने पैसे आप झांसा दे के लोगों को इसी तरीके से लूट चुके हैं? सर तकरीबन आज तक जो है ये 1.5 महीने में जब से मैं काम कर रहा हूँ ना सर, कम से कम भी कोई 2-3 लाख का काम हुआ होगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। क्या? मोहम्मद उमर। आप पढ़े लिखे हो? नहीं सर। कि क्या एजुकेशन है आपकी? कोई एजुकेशन नहीं पढ़ा। आपका क्या तरीका वारदात है, किस तरह से लोगों के साथ ये फ्रॉड करते हो? सर ऐसे ही मैसेज करते हैं उनके पास, और मैसेज करके उनको बोलते हैं कि आपके पास मैसेज आया है, मैसेज हमें वापस करें। अच्छा, तो कितनी देर से ये काम कर रहे हो? सर मुझे अभी 1.5 महीने हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सरगोदा का। आप ने सब लोगों ने एक ही वो रट पकड़ लिया कि 1.5 माह से कर रहे हैं और 3,000 वाला वो झांसा जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये जिस फ्रॉड में आप लोग पकड़े गए हैं ये तो 20 लाख रुपए का फ्रॉड है। सर लेकिन 20 लाख वाला हमने नहीं किया है, लेकिन दूसरा हम करते हैं, मानते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हमजा। हमजा, आप किस तरह का फ्रॉड करते हो? सर यही करते हैं जो ये करते हैं। आप भी 3,000 वाला फ्रॉड करते हो? जी। आपका क्या नाम है? जी मुनीर। आप किस तरह का फ्रॉड करते हो? सर ये 3,000 रुपया मैसेज आया, उनसे मंगवाते हैं, जो उधर हमारे होते हैं ना सर, जो पैसे में देते हैं वो उनको फिर मोबाइल दे देते हैं, वो आगे कार्रवाई करते हैं। तो पैसे कहाँ से रिसीव करते हो वो जाके? पता है, वो ही हमें देते हैं। आपको नहीं पता ये? नहीं, वो हमें दाढ़ी देते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल मजीद। आप किस तरह से, आप तो माशाल्लाह बाशरा है, मुसलमान है, हाँ जी। तो आप क्यों इस तरह से ये करते? नहीं करते। आप नहीं करते तो आपको क्यों पकड़ा गया? बस मैं तो समझो खुद ही जौनसे में आ गया। ये आए थे तो किसी ने कहा कि चोर आए हैं, मैं बस आ गया हूँ साथ ही। आप भी ओड हैं? जी। जी, आपका क्या नाम है? नुमान। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। तो 14 साल में ही आपने ये फ्रॉड शुरू कर दिए हैं? जी। किस तरह से फ्रॉड करते हो? सर ऐसे जैसे सब। आप बैंक का फ्रॉड करते हो, इजी पैसे का करते हो? इजी पैसे। आप क्या करते हो? यही काम करते हैं। आप खुद कॉल करते हो? जी। किस तरह से कॉल करते हो? कॉल मिला के दे देते हैं। क्या वर्ड कहते हो, जरा रिपीट कर सकते हो? जी सर, आपके पास मैसेज आया 3,000 का, वो वापस सेंड कर दो, बस। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। आप किस तरह का फ्रॉड करते हो? ये जैज कैश का सर। आप भी 3,000 वाला भी करते हो? जी सर। जी। आप? सर अली हैदर।
क्या करते हो? सर वो सादा मोबाइल देते हैं रिकॉर्डिंग लगा कर, तो वो बैंक का काम करवाते हैं अकाउंट अपडेट करवाने के लिए। किस तरह से करते हो? वो अल्फाज बोलो ज़रा। वो कह रहे हैं आपका अकाउंट अपडेट किया जाएगा, अगर ना करवाए तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। किस तरह वो कहते हैं? नहीं, आप बताओ, आप कहते हो ना खुद अपनी। हम नहीं कहते सर, रिकॉर्डिंग होती है जो मोबाइल में होती है ना, सादा मोबाइल, उसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग आगे लगा देते हैं जब कॉल मिलाते हैं। अच्छा जी सर, वो उनको बोलते हैं कि आपका अकाउंट 5 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा और अपडेट ना करवाए तो आपने। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? सर 3-4 माह हो गए हैं। तो एक दिन में कितने पैसे मिल जाते हैं? सर बोल 1000-1500 दिहाड़ी मिलती है। आपको 1000-1500 दिहाड़ी मिलती है, लेकिन पैसे फ्रॉड के जरिए आते कितने? सर उनको 30-40-50 डेली आ जाता है? आ जाता है उनको। तो वो कौन लोग हैं जो आपसे ये करवाते हैं? सर वो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं। आपके क्या लगते हैं? सर मैं तो फैसलाबाद को वैसे इधर मेहमान आया हूँ, इधर काम करता हूँ। तो आप ये लोगों को जो काम करवाते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार तो नहीं है सर, वैसे फ्रेंडशिप है उनके साथ। बड़े से मुराद क्या? आपके कोई गैंग लीडर है? जी जी, गैंग लीडर है वो, हमारे से बड़े हैं। मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भाई नहीं है? भाई नहीं है वो। बाबा जी आप क्या करते हैं? मैं जी गाड़ियों का कमीशन लेता हूँ, गाड़ियाँ बेचता हूँ। ये तो अभी तो आप फ्रॉड में पकड़े गए हैं। बस मैं पकड़ा गया जी। बस पकड़े गए? आप फ्रॉड करते हैं तो पकड़े गए ना? मैं फ्रॉड नहीं करता। तो क्या करते हैं? मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ। आप भी ओड है? हाँ जी। और तो किस तरह गाड़ियाँ बेचते हैं? वो तो यही काम करते हैं। बस किसी को नहीं आता। पूरे पाकिस्तान में 1.5 करोड़ के करीब ओड हैं जो ये काम करते हैं, इस धंधे में मुलव्विस हैं, लोगों को लूटने के। किसी को नहीं बोलना नहीं आता, मुझे नहीं बोलना आता। आपका नाम? हम जावेद। आप क्या करते हैं? सर यही 3000 वाला मैसेज भेजते हैं, तो उससे कहते हैं मैसेज वापस कर दें सर, गलती से मैसेज आ गया। तो जब वो मैसेज भेज देते हैं तो सर वो जो बैठे होते हैं, जो हमें दिहाड़ी देते हैं सर, उनको वो कौन होते हैं जो दिहाड़ी देते हैं? सर वहाँ पे ही गाँव वाले आए होते हैं। आपके रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं? महल्लेदार हैं, रिश्तेदार नहीं है सर, वहाँ पे। नाज़रीन, इन सब लोगों की आपने बात सुनी। ये सब लोगों ने चूँकि एक ही बात रट ली है कि हम 3000 वाला फ़्रॉड करते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ अंदाज से फ़्रॉड किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं इनके पास। जिस तरह से आपको कॉल की जाती है कि आपका अकाउंट अपडेट किया जा रहा है, आप उसकी जब अपडेट देते हैं, अपने सीक्रेट्स बताते हैं, तो उनकी तरफ से एक OTP भिजवाया जाता है। वो OTP जब भिजवाया जाता है तो ये वापस उसको मंगवाते हैं और उसी तरह आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर से, आपके बैंक अकाउंट के अंदर से वो पैसे वो माइनस हो जाते हैं या ये यूटिलाइज़ कर जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीके से फ्रॉड करते हैं। कभी आपको कॉल करते हैं कि जी आपका कोई भांजा, आपका कोई भाई, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, वो पकड़ा गया है, हमें इतने पैसे ईजी पैसा करवा दें। कभी आपको कहते हैं कि आपका बोल चैनल की तरफ से कोई इनाम निकल आया है, आप उसके ज़रिए से ये पैसे मंगवा लेते हैं। कभी कहते हैं जी आपने कोई चीज़ अप्लाई की थी, कभी कहते हैं कोई इंश्योरेंस है, कभी कहते हैं कि आपके मोबाइल के अगेंस्ट कोई इनाम निकला है। इस तरह की ये बातें करते हैं और इस जरिए से आप लोगों को लूटते हैं। मैं बात करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला रबनवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे रबनवाज साहब ये बताइएगा कि जिस तरह की ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं, ये लोग कह रहे हैं हम 3000 वाला फ्रॉड करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से ये लोग लूटते हैं। जिस तरह के मैं कह रहा था बैंक में ये करते हैं। इसकी इंसदाद के लिए, इसको रोकने के लिए कोई ऐसे इकदाम FIA की तरफ से नहीं किए जाते कि जो लोग कम अज़ कम पकड़े गए हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, कोई मॉडिफिकेशन की जाए आपके जो लॉ के अंदर, आपकी फेंसिस के अंदर, ताकि ये वहाँ तक पहुँचें ताकि किसी के लिए निशान इबरत बने ये लोग। इसमें एक लीगल इशू ये आता है कि जो मुद्दई होता है उसका जो लॉस होता है, जब वो रिकवर हो जाता है तो वो भी ज़रा घर बैठ जाता है, वो कचहरी और थाने में बार बार आने की ज़हमत नहीं करता। ये एक बड़ा इशू है। आप क्या समझते हैं कि हमें लोगों को अपनी इस सोसाइटी को किस तरह अवेयर करना चाहिए? ये जो फ्रॉडी है इनका तरीक़ाकार ये है कि ये हमेशा आपको कॉल करेंगे और कॉल के ज़रिए ही सारा फ्रॉड करते हैं। तो इसमें जब भी आपको कोई भी भांजा बन के, भतीजा बन के या बोल गेम में आपका इनाम निकल आया है, या आपको बताएं कि आपका एक इनामी स्कीम में आपके इतने लाखों करोड़ों डॉलर मिल गए हैं, तो हम किसी को वो बताते हैं किसी को भी नहीं दे सकते, आपके ऊपर ही ट्रस्ट है। तो जब भी आपको कोई इस तरह की अननोन कॉल आए, इनामी स्कीम का झांसा हो, या आपके किसी भी प्यारे के नाम के ऊपर कि उसका एक्सीडेंट हो गया या किसी केस में मुलव्वस हो गया या कर दिया जाएगा, उस हवाले से जब भी आपको कॉल आए तो आप उसको री-वेरीफाई कर लें। जो ये PTA को कोई ऐसा FIA की तरफ से इंटीमेशन लेटर या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई, रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई, कोई कॉल, कोई ऐसा चीज़ उनको बताया नहीं जा रहा कि आपकी जो सेलुलर कंपनीज़ हैं
वो जिस तरह के सिम्स अपने टारगेट्स उनकी फ्रेंचाइजियों को दिए जा रहे हैं और वो फिर मुख्तलिफ तरीके निकाल रहे हैं उनको सेल करने के, अपने टारगेट पूरे करने के। PTA एक अलहदा आपको पता है डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेलुलर कंपनीज़ की, और उस हवाले से हमारी उनके साथ मीटिंग्स भी रहती हैं जारी और हम अपना इनपुट भी देते रहते हैं। इस हवाले से PTA ने अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट की है जिसमें उन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से जो फिंगर्स हैं उनकी तादाद को इन्हांस किया कि पहले सिर्फ आप अंगूठा लगा के सिम निकलवा लेते थे, अब उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 3 जो फिंगर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी इन द इशूंस ऑफ सिम। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। इससे उम्मीद है कि जो जाली सिमों की रोकथाम लाजमी होगी। नाज़रीन, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर DD साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकें तो जो एवरी मंथ जो नया तरीका फ्रॉड का ये लोग जो ढूंढते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए कि इस चीज़ से आप बचें ताकि आपको अवॉइड किया जा सके। दूसरा, मैं एक आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मेरे सुनने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो उनके राइट लेफ्ट में जो लोग मौजूद हैं, सबसे बड़ी अवेयरनेस ये है कि आप लोग किसी जगह, किसी अननोन जगह और अननोन बंदे से आप अपनी सिम ना ख़रीदें। किसी जिस तरह के मुख्तलिफ चौक्स में लोग खड़े होकर, नुमाइंदे खड़े होकर सिम सेल करते हैं, वहाँ से कतन ये ऐसा काम नहीं करें। आप अगर ये चाहते हैं कि आप लोग इससे बच सकें, आप तो हमेशा अपनी सिम जो है वो आप सेंटर से ख़रीदें, और जिस तरह इन्हीं सिम के ऊपर जाकर दोबारा से इजी पैसा और जैज़ की वो बनते हैं और वहाँ पर ये लोग फ्रॉड करते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।